Bismillahirrahmanirrahim, dear students. This is Muhammad Basir. I am here to teach you math class 9th न्यू सिलेबस. सेकंड लेक्चर है आज हमारा जो टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स, क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर है वो रियल नंबर्स के रिलेटेड है. तो रियल नंबर इज अ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. तो हम पहले रैशनल नंबर को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज रैशनल नंबर, उसके बाद हम इरेशनल नंबर को डिस्कस करेंगे. आइए देखते हैं. नंबर 1, the numbers which can be written in the form of p over q. p over q मीन फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिन नंबर्स को हम फ्रैक्शन में लिख सकें. where p q are integer, p and q are integer मीन ये नंबर्स इंटीजर वाले सेट से बिलोंग करने चाहिए. आपको इंटीजर का पता है कौन से नंबर होते हैं जिसमें प्लस माइनस में सारे नंबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सारे के सारे नंबर अपने यहाँ देखिए. मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ. ये इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन, ये जो हमारे पास p और q होंगे ये इसी सेट से बिलोंग करने चाहिए. p and q are integer and q does not equal to 0 is called rational number. अब q does not equal 0 का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो ये नंबर हमारा रैशनल नहीं रहेगा, और ये जब नीचे डिनोमिनेटर में 0 आता है नंबर अनडिफाइन हो जाता है. अब उसको लिखने का तरीका ये है कि रैशनल नंबर के सेट को कैसे लिखते हैं. क्यू, कैपिटल क्यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. नोटेशन है इसकी x सच दैट x इज इक्वल टू p ओवर q. मतलब x हमारे पास जो नंबर्स हैं उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें. p q बिलोंग्स टू z, ये बिलोंग का साइन है, मेंबर का साइन है, z इंटीजर वाला, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0. अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखिएगा, -25 ओवर 1 लिखा हुआ है. अब -25 इज p को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नीचे 1 है वो q को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये रैशनल नंबर की एग्जांपल है, और बहुत सारी एग्जांपल आप वो कर सकते हैं. 2/3 कर लें. अकेला 0 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के देखें आप, अगर 0 लिखते हैं उसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, उसके नंबर डिनोमिनेटर में 1 होता है. अब देखिए ये रैशनल नंबर है. आप कहेंगे कि आपने भी कहा कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं. देखिए डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है. 0 अकेला भी हो तो ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 होता है. अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में चला गया, p 0 है और q 1 है, तो डिनोमिनेटर में तो 0 तो नहीं है, लेकिन दोनों p और q कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर वाले सेट से. इसका मतलब है ये वाला क्या है, एक रैशनल नंबर है. उसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आती है. टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच नंबर ऑफ फाइनाइट डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनको हम डिवाइड करें, डिवाइड के बाद उनका जो आंसर आता है वो डेसिमल में आता है, पॉइंट में आता है, और पॉइंट के बाद वो नंबर फाइनाइट होते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते. देखिए कैसे 1/4 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 0.25 आएगा, इसके बाद नंबर स्टॉप करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, फाइनाइट है. 5 को डिवाइड करें 0.375, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है. उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. देखिए जो दोनों टाइप्स पढ़ रहे हैं ना हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये दोनों की दोनों ही रैशनल नंबर की टाइप्स हैं. ये रैशनल नंबर ये होते हैं, उनमें दो तरह की चीजें बनती हैं, या तो वो टर्मिनेट करेंगे अगर हम फ्रैक्शन की से उसको डेसिमल में लेके जाएंगे. अगर उसको फ्रैक्शन से डेसिमल में लेके जा रहे हैं, उसमें दो बातें बनती है, या तो वो टर्मिनेट करेंगे या नॉन टर्मिनेट करेंगे. टर्मिनेट करेंगे तब भी रैशनल, नॉन टर्मिनेट होंगे उसके लिए फिर एक कंडीशन है. नॉन टर्मिनेटिंग के लिए आपके पास जो पॉइंट के बाद डिजिट हैं या तो वो सारे रिपीट होंगे, या उनमें से कोई ब्लॉक उनका रिपीट होगा अगेन एंड अगेन, तो उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. और ये रैशनल नंबर की टाइप है. द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट एंड अ नंबर और ब्लॉक ऑफ नंबर्स रिपीट अगेन एंड अगेन. तो उसमें कोई ब्लॉक या उसमें कोई एक नंबर रिपीट हो अगेन एंड अगेन. फॉर एग्जांपल 1/9 को अगर हम डिवाइड करें तो 0.111 अप टू सोन चलता जा रहा है. तो ये देखिए पॉइंट के बाद एक तो नॉन टर्मिनेट है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है. दूसरी बात ये रिपीट भी कर रहे हैं, रिकरिंग भी हो रहे हैं. नंबर 2 0.666, ये भी सेम है. 1.3434, यहाँ पे देखें एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है पूरे का पूरा 3434. तो इस तरह से ब्लॉक भी रिपीट हो सकता है पॉइंट के बाद. तो ये भी किसकी एग्जांपल है, रैशनल नंबर की. ये अब तक हम रैशनल नंबर पढ़ रहे थे. अब आता है इररेशनल नंबर. द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q. ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जा सके. वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0. सारी की सारी डेफिनेशन वैसी है, लेकिन ये नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जाते. इसको नोटेशन, इनकी नोटेशन कैसे हम नोटेशन इसकी रिप्रेजेंट करते हैं
क्यू प्राइम, क्योंकि ऊपर एक लाइन लगाते हैं, क्यू प्राइम होता है एक्स सच दैट एक्स डज नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू। देखें डज नॉट इक्वल, यहाँ पे डज नॉट इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, इनमें ये फर्क है सिर्फ। पी क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 11। अब कहेंगे सर ये आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नीचे 1 आ सकती है। अब देखिएगा यहाँ पे ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, नीचे वाला जीरो भी नहीं है, लेकिन ये बात देखिए 1 तो इंटीजर से बिलोंग करता है, लेकिन 3 अकेला बिलोंग करता है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 3 बिलोंग नहीं करता इस सेट है, इसलिए ये हमारे पास रैशनल नहीं होगा, ये इर्रेशनल होगा। और इरेशनल में एक और चीज बता दूं, जैसे यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल था, ये रैशनल नंबर की एग्जांपल थी। इरेशनल नंबर की एक टाइप कौन सी है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना वो रिपीट करेगा ना वो स्टॉप करेगा। इसके बाद वाला वो एंड पे है, वो देख लीजिएगा, उसमें ये एक तो वो नंबर इनफाइनाइट होंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट, और दूसरी बात उसमें कोई भी डिजिट या कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं होगा, ना वो टर्मिनेट होंगे ना वो रिकरिंग होंगे, यानी ना वो रिपीट और ना ही वो स्टॉप, दो चीजें होती हैं उसमें। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम, इरेशनल नंबर। तो यही आपका होमवर्क है, उसको याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।